हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। पीछे बच्चों की रिक्वेस्ट पे बेटा मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली और उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बच्चों के बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं, बच्चे कॉल भी कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ एक बच्चे हैं जिनको अच्छा नहीं लगता, वो डिसलाइक भी लगा देते हैं। वो समझ नहीं आता ऐसा क्यों, शायद कोई नाराजगी होती है उन्हें। तो आप अगर वीडियो को किसी वजह से डिसलाइक करते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करके बताएं कि क्यों डिसलाइक किया, ताकि फिर मैं उस बात का ध्यान में रखते हुए दूसरी वीडियो बनाऊं। क्योंकि बेटा फीडबैक बड़ा जरूरी है। अब तक बच्चों को हजारों फोन आए, बच्चों ने नई नई बातें बताई, मुझे अच्छी लगी और आज की वीडियो उसी बातों को समर्पित है। बच्चे कह रहे सर आपने ये तो बता दिया कि अकाउंट्स को 15 दिन में कर लें, कॉस्टिंग को 10 दिन में कर लें, पर वो डेली किन किन बातों का ख्याल रखें ताकि हम अपने सब्जेक्ट को कम समय में, जैसे आपने बताया है, उसको कंप्लीट कर सकें। तो ये वीडियो बच्चों की उन बातों को ऊपर समर्पित है। 5 हेल्पफुल टिप्स टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस। आज मैं वो 5 हेल्पफुल टिप्स आपको दे रहा हूं जिसकी मदद से आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस में 4 चांद लगा सकते हैं। कहते हैं जीवन का मजा आ जाएगा, लुत्फ आ जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। इन टिप्स को आप फॉलो करिए और देखिए आपकी परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक चेंज आएगा। टिप नंबर 1, अब सबसे पहली बात आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने डेली 10 आवर्स पढ़ना है। अगर आप अपने सब्जेक्ट को 10 to 15 डेज में खत्म करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात है कि आपको रोजाना 10 आवर्स की स्टडी करनी है। अगर आप रोजाना 5 आवर्स पढ़ेंगे तो ये जो टाइम है 10 से 15 की जगह 20 से 30 दिन हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहली बात, जो भी जब मैं बात आपसे कहता हूं कि आप अपने सब्जेक्ट को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, कॉस्टिंग को 10 दिन में कर सकते हैं, एफएम को 10 दिन में कर सकते हैं, सीएफएम को, जो एसएफएम को, जो आपका फाइनल का पेपर उसको 15 दिन में कर सकते हैं, अकाउंट्स आईपीसीसी का या सीएमए का या सीएस का आप 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। जब मैं ये बात कहता हूं तो उसके पीछे इनहेरेंट अजम्पशन होती है कि आप 10 आवर्स अ डे पढ़ेंगे। 10 आवर्स अ डे जो है ऐसा नहीं है फिक्स्ड है। कुछ बच्चे तेज होते हैं, फास्ट होते हैं, वो 10 की जगह 8 लगा सकते हैं। कुछ बच्चे स्लो होते हैं, वो 10 की जगह 12 भी लगा सकते हैं। ये रिजिड नहीं होता है, ये एवरेज बता रहा हूं मैं आपको। 10 आवर्स अ डे, और अगर आप फास्ट हैं तो थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो 10 आवर्स अ डे आपको पढ़ना है। अब प्रश्न उठता है क्या लगातार 10 घंटे पढ़ना है? नहीं, आपको 5-5 घंटे के 2 स्लॉट्स बनाने चाहिए। 2 स्लॉट, 2 slots of 5 hours each with a gap of 2 to 4 hours। मतलब आपको मैं समझाऊंगा, जैसे आप दिन में पढ़ते हैं, आप मॉर्निंग स्टडी करने को फॉलो करते हैं तो आप सुबह 5 घंटे पढ़िए, शाम को 5 घंटे पढ़िए। सुबह का टाइम फिक्स कर लीजिए। जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में, अर्ली राइजर है तो 6 से 11 का टाइम फिक्स कर लीजिए, 5 घंटे। शाम का 5 से 10 या 4 से 9 का टाइम फिक्स कर लीजिए। बीच का स्लॉट जो है गैप हो जाएगा आपके लिए, इसमें आपका लंच भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि आपने 2 स्लॉट बनाने, 2 to 4 आवर्स का गैप देना। ये डिपेंड करता है आप नाइट स्टडी करते हैं। आप, कई बच्चे कहते हैं हम तो रात को पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, मैंने सारी जिंदगी रात को पढ़ा। तो रात के केस में आप जो गैप है वो कम रख सकते हैं, क्योंकि रात के केस में आपके पास रिक्वायरमेंट्स कम होती है, पीस ज्यादा होता है। तो आप 5 घंटे के बीच 1 घंटे का गैप रख के दूसरा 5 घंटा चालू कर लीजिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि उस केस में आप दिन में बहुत सो रहे होंगे। तो आप 1 घंटे का गैप भी दे सकते हैं अगर इवनिंग में आप पढ़ते हैं। इवनिंग में कई लोग क्या होता है 10 घंटे, रात को अगर आप पढ़ते हैं तो 10 घंटे की जगह आप 8 घंटे से भी काम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि रात को मैंने देखा पर्सनली प्रोडक्टिविटी हाई होती है। सिर्फ एक रीजन, लोग डिस्टर्ब करने वाले नहीं होते, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई साउंड नहीं, बिल्कुल शांति होती है। शांति के साथ आप पढ़ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैंने देखा है कई लोग, मेरी पर्सनली प्रोडक्टिविटी बहुत हाई रहती थी। अब आप रात को पढ़ते हैं तो आप 2 स्लॉट बना लीजिए, 10 से 1, 1 से 2 ब्रेक, और 2 में 5 जोड़ लीजिए, 2 से 7 पढ़ लीजिए। जब सब उठ गए होंगे आप अपना सोने की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है
कि आपने कौन से 2 स्लॉट्स लेने हैं। कोशिश करिए 5 आवर्स के 2 स्लॉट्स लीजिए। कई बच्चे एक स्लॉट मॉर्निंग का ले लेते हैं, एक नाइट का ले लेते हैं, वो भी चलता है। अर्ली राइजर्स होते हैं कई लोग, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ के नहा धो के तैयार होकर 4 बजे तक फ्रेश हो जाते हैं। तो 4 से 5 9, 4 से 5, 4 में 5 ऐड करके 4 से 9 पढ़ लीजिए आप सुबह। ये अब आपने डिसाइड करना है। बट मेन बात आपने ध्यान देनी है कि 2 स्लॉट्स होने चाहिए 5 आवर्स ईच के, और उनके बीच में 2 से 4 घंटे का गैप हो तो अच्छा रहता है, फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, नाइट वाला स्लॉट्स है तो आप 2 से 4 की जगह 1 घंटा से 2 घंटे का भी गैप रख सकते हैं, डिपेंडिंग कि उस दौरान हम क्या एक्टिविटी करना चाहेंगे। क्योंकि नाइट में जब आप पढ़ते हैं तो आप उस गैप के अंदर सो नहीं सकते। अगर आप सो गए तो फिर तो गैप गया, फिर तो सुबह ही नींद खुलेगी। तो इसलिए नाइट स्टडी करने वाले बच्चे जो रात को 10 घंटे पढ़ना चाहते हैं, वो अपना जो गैप है वो 1 आवर का भी रखेंगे तो चलेगा, पीस ज्यादा होता है। पहली बात समझ में आई आपको। अब दूसरी टिप, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर 50 मिनट बाद आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। यह बड़ा जरूरी है। यह बकायदा साइकोलॉजी स्टडी की गई है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज है माइंड की, माइंड रिलेटेड, जिसमें यह देखा गया है कि हमारा माइंड जो है फैटिक हो जाता है, थक जाता है। तो अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं तो 50 मिनट के बाद आपको 5 से 10 मिनट का एक छोटा ब्रेक जरूर लेना है। वो आपकी परफॉर्मेंस कम नहीं करेगा, उसको एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। मैंने ऑब्जर्व किया है 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक आफ्टर एवरी 50 मिनट्स आपको जरूर लेना है। अब उस दौरान, उस 5-10 मिनट के दौरान आप क्या कर सकते हैं? एक छोटी सी वॉक ले लीजिए, या बहुत इजी सी एक्सरसाइजेस कर लीजिए। अब रात को पढ़ रहे हैं तो शायद आपको वॉक के लिए जगह ना मिले, तो अब इजी, जैसे हाथ घुमा लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, मतलब अपने को थोड़ा फ्रेश कर दिया, बॉडी में मूवमेंट ले आया। बरामदे में, अगर बरामदा आपके घर में, उसमें छोटी सी वॉक कर ली, थोड़ा सा घूम लिया, अपने रूम में आप चक्कर लगा लें। तो 5-10 मिनट ही करना है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। वो अपने बॉडी का रिदम तोड़ना है, जो बैठे बैठे बॉडी अकड़ जाती है उसको खोलना है। तो एक आप क्विक वॉक या छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लें। दूसरा, पानी पी लें। पानी के साथ मन करे तो चाय कॉफी भी चलेगी, वो आपको डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा चाय कॉफी नहीं लीजिए, किसी किसी ब्रेक में ले ली। अदरवाइज पानी तो आपने जरूर लेना है। लिक्विड बॉडी में रेप्लेनिश होता है, रेप्लेनिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, बैठे रहते हैं, तो बॉडी डिहाइड्रेट करती है। तो पानी आपने अच्छे से पीना, और वैसे भी पानी क्लींजिंग का काम करता है। तो उस ब्रेक के दौरान आप पानी जरूर पिए, अगर आपने पढ़ने के साथ साथ पानी नहीं पिया। कई बच्चे क्या होता है, साथ ही बॉटल रखते हैं, बीच बीच में पानी पीते रहते हैं, तो उनका तो पानी का इंटेक फिट है, कोई चिंता की बात नहीं है। जिनको पानी का याद ही नहीं रहता पीना है, वो इस ब्रेक में पानी जरूर पिए। इसके बाद टॉयलेट वॉयलेट जाना हो तो चले जाए, ताकि अगले 50 मिनट के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार है, फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट 50 मिनट्स। तो अपने आप के जो रूटीन के कार्य हैं, जो बॉडी को हिलाने डुलाने के कार्य हैं, थोड़ा जो बॉडी में कमी आ गई उसको रिप्लेनिश करने की जरूरत है, वो सब कर लें, एक्सक्रीट कर दें, जो चीजें बाहर निकाल दें, ताकि अगले 50 मिनट आप बिल्कुल फ्रेश हो सके। तो ये बातों का आप ध्यान रखें। फिर से रिपीट करता हूं, 10 घंटे आपने डेली पढ़ना है, 2 5-5 घंटे के स्लॉट बनाने हैं, हर 1 घंटे के अंदर 50 मिनट पढ़ना है, 5, 50, 55 मिनट पढ़ना है, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैसी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें छोटी सी वॉक, छोटा मोटा हाथ वाथ घुमा लिए, पानी पी लिया, टॉयलेट वॉयलेट हुआ, फ्रेश हो गए, ताकि अगले 50 मिनट आप फिर डट के पढ़ सकें। अभी 50 मिनट फिक्स नहीं है, मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपको खत्म नहीं हुआ है, उसको 50 की जगह 55 मिनट लग रहे हैं, 60 मिनट लग रहे हैं, 65 मिनट लग रहे हैं, तो ले लीजिए, पहले उसे पूरा कर लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि 50 मिनट में काम को छोड़ के खड़े हो जाए। 50 मिनट फिर मैं बोल रहा हूं एक एवरेज है, यानी 50, 55, 60, 65 मिनट बाद थोड़ा जब मौका लगे 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लें। ये आपके लिए सेकंड टिप है, जो आपको थकने नहीं देगी, आपको तंदुरुस्त और चुस्त रखेगी। अगली टिप देखिए, अब हर 2 से 3 घंटे बाद जरूर खाएं कुछ। अब ये खाएं क्या, प्रश्न ही उठता है, बच्चे पूछते हैं। वैसे एक वीडियो मैंने और बनाई है कि आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए ड्यूरिंग स्टडीज। जब आप फुल फ्लेज स्टडी कर रहे होते हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, 15-15 दिन में कोर्स खत्म कर रहे होते हैं, 10-10 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा खत्म कर रहे होते हैं, तो क्या खाना चाहिए, उसके ऊपर एक अलग वीडियो है जिसको आप देखिएगा। अभी मैं आपको हल्की टिप दे रहा हूं कि हर 2 से 3 घंटे बाद कुछ खा लें, हल्की चीजें खाएं, सैलेड जिसको कहते हैं,
ककड़ी खाएं, खीरा खाएं, मूली खाएं, टमाटर खाएं, चकुंदर खाएं, बीटरूट जिसे कहते हैं, कोई भी चीज लाइट सी कोशिश करें, रॉ वेजिटेबल खाएं। इस तरह के शिमला मिर्च आती है, वो कच्ची खाई जा सकती है, वो खाएं, क्योंकि इसमें ना वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो बॉडी को वाटर कंटेंट मिलता है और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को फुलफिल कर देती है, बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है जब आप इस तरह की चीजें खाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनसे आपको सुस्ती नहीं आती, बॉडी चुस्त रहती। हैवी चीजें ना खाएं, कई बच्चे नमकीन खा लेते हैं, मट्ठी खा लेते हैं, चल यार ब्रेड पे बटर लगा के भाई साहब लेयर 2 खा ली, ना 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 ना, ये आपकी बॉडी को हैवी बनाएंगे और आपको मोटा कर देंगे। पढ़ाई के दौरान आप देखेंगे, जब पढ़ना शुरू किया था 15 दिन पहले, तो आपका वजन था 70 किलो, और जब पढ़ाई पूरी हुई, 15 दिन पूरे हुए, तो वो 70 किलो में 15 किलो जुड़ गए, 85 किलो हो गया। ये नहीं होने देना। जैसे जैसे वजन बढ़ेगा आपके अंदर सुस्ती आएगी, चुस्त रहना है आपको। तो चुस्त रहने के लिए कुछ खाए हर 2 से 3 घंटे बाद। क्या खाना है मैंने आपको बता दिया है। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो 5 घंटे के 2 स्लॉट है, जब आप एक्चुअली पढ़ रहे होते हैं, इंक्लूडिंग दैट 10 मिनट्स ब्रेक, जो मैंने 10 मिनट का कहा ब्रेक लें, उसको इंक्लूड करके कह रहा हूं, उस दौरान आपका मोबाइल फोन बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद। वाइब्रेटर में मत लगाना, वाइब्रेटर से भी पता चल जाता आपको, कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, दिल कहता है उठो ना, देखो ना, उनकी कॉल ना हो, उसकी कॉल ना हो, चक्कर ही खत्म। मोबाइल स्विच ऑन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं 24 घंटे स्विच ऑफ होना चाहिए। कई लोग आपको ये सलाह देंगे मोबाइल बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, लॉजिकल बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा आप उसको फुल्ली बंद कर दें ना, पर 10 घंटे, दिन में 10 घंटे आपने उसको स्विच ऑफ ही करना है। स्विच ऑफ मींस स्विच ऑफ, एयरप्लेन मोड भी ना लगाए, बंद ही कर दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, चक्कर ही खत्म। ये जो 5 आवर्स के 2 स्लॉट्स हैं, 10 आवर्स, जो आप एक्चुअली पढ़ रहे होते हैं, आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, बिल्कुल स्विच ऑफ। अब जो ब्रेक है आपका, 2 स्लॉट्स मैंने बोला, 5-5 घंटे के 2 स्लॉट्स हैं, उसके दौरान जो आप 2 से 4 घंटे का ब्रेक लेंगे, उसमें क्या करें? ये मैं वो 10-10 मिनट के ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूं। 10-10 मिनट के ब्रेक के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, 10 मिनट के अंदर क्या करना है, 5 से 10 मिनट के ब्रेक में क्या करना है, वो बता चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं इस वाले ब्रेक की, इस वाले ब्रेक की। समझिए बात, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। बच्चे कई बार मौका देखते हैं बेटा कंफ्यूज होने का। इस वाले ये 2 से 4 घंटे का जो ब्रेक है, 2 स्लॉट्स ऑफ 5 आवर्स के बीच का जो ब्रेक है, उसमें आपने क्या करना है, हम अब उसकी बात कर रहे हैं। इस ब्रेक के अंदर आपने क्या करना है? सो जाइए, सबसे बढ़िया है सो जाइए। 1-2 घंटे, 4 घंटे का ब्रेक है, 2 घंटे सो जाइए, फ्रेश हो जाएंगे। 1 घंटे सो जाइए, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा, शरीर जो एकदम खुला हो जाएगा, एकदम लाइट, बर्ड्स की तरह आपको लगेगा हवा में उड़ रहे हैं। इसको हम कहते हैं झपकी ले लीजिएगा अच्छी सी, छोटी सी स्लीप आप इस ब्रेक में ले सकते हैं। नींद नहीं आ रही है, आप नींद पूरी लेते हैं, आपने पूरी नींद ली है, क्योंकि ये तो 10 घंटे के बीच वाला ब्रेक है। जो बाकी बड़ा ब्रेक है जो रूटीन में चलता है, उसमें आप पूरी नींद ले लेते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। जो भी आपका फेवरेट पैस टाइम है उसको एंजॉय करिए। अब इसमें कई लोग बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो, मैं ऐसे कुछ नहीं कहूंगा। जिससे आपका मन खुश हो जाता हो, आत्मा आनंद विभोर हो जाती है, दिल बाग बाग हो जाता हो, आप वो कार्य करें। व्हाट्सएप पे जाना चाहते हैं, जाएं, 2 से 4 घंटे का ब्रेक है, अब खोल लीजिए मोबाइल, व्हाट्सएप पे मैसेज देख लीजिए, हो सकता है कोई काम की इंफॉर्मेशन आ गई। फेसबुक पे देख लीजिए, हो सकता है कोई जानकारी नहीं आ गई हो। जो आपको अच्छा लगे, मूवी देखना चाहते हैं मूवी देख लीजिए, छोटी सी एक क्विक सी। नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, बुक्स पढ़ने का शौक है, वो पढ़िए। हमारे टाइम पे तो टीवी वीवी इतना होता नहीं था, हम तो बुक्स पढ़ लिए। मैं नॉवल रखता था, जहां मेरा वो ब्रेक आता था अपना फट से नॉवल पढ़ा, बड़ा आनंद आया। बाकी नॉवल को बंद किया और दूसरा स्लॉट चालू कर दिया। नॉवल पढ़ते पढ़ते सो भी जाता था आधा घंटा। तो वो चीज करिए जो आपकी आत्मा को प्रसन्न करे। दिल को यह ना लगे हाय मैं पढ़ रहा हूं, दिल को लगे यार मैं तो मौज कर रहा हूं। जीवन में मौज बहार है, मौज भी है और बहार भी है। पॉजिटिव लोगों से बात करिए। कई बच्चों को बातें करने का शौक होता है, खास करके मैंने देखा लड़कियों को बातें करने का शौक होता है। बिल्कुल करिए बात, लेकिन पॉजिटिव लोगों के साथ,
नेगेटिव वालों को फोन में ना मिलाइए, नेगेटिव लोग आपके विचार को खराब करेंगे। तो पॉजिटिव लोगों के साथ आप दिल भर के बातें करिए, जी भर के बातें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अगर ये बातें आप फॉलो करेंगे तो जो मैंने आपको बताया कि किसी भी सब्जेक्ट को आप 10 से 15 दिन में आराम से, मजे से, खुशी से कंप्लीट कर सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट को 10 से 15 दिन में कैसे कंप्लीट करना है इसकी मैंने ढेर सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाली हुई है, आप उसको देखिए। अब लास्ट में कुछ खास बातें, ये बातें वो हैं जो आपको हजारों लोगों ने बताई। एक बार मैं भी दोहरा देता हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको जरूर करना है। ऑलवेज हैव फेथ इन योरसेल्फ, खुद में विश्वास रखो। आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो प्रभु को याद करिए और अपने में विश्वास रखिए कि हां मैं जीतूंगा, सक्सेसफुल हूंगा, और आप देखेंगे आप सक्सेसफुल होते हैं। जहां चाहा वहीं रहा, तो जहां इच्छा होती है आदमी वहां पहुंच जाता है। बस फेथ रखिए कि हां मेरा ये काम होगा। थिंक पॉजिटिव, सदा पॉजिटिव बात करिए। जो लोग आपसे नेगेटिव बात करते हैं इग्नोर कर दीजिए उनको। उनसे कहिए भाई इस बारे में बात नहीं करेंगे, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट करिए, यार ये बात ना मुझे, मेरे और आपके विचार नहीं मिलते, इसलिए इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, आइए कुछ और बात करते हैं। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और पॉजिटिव बातें ही करिए, इग्नोर करिए जो नेगेटिव बात है, उनको साफ कह दीजिए देखो भाई आपके मेरे विचार इस मामले में नहीं मिलते हैं, सो लेट अस नॉट टॉक ऑन इट, लेट्स टॉक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। इतने सारे टॉपिक्स है, किसी और पे बात कर लीजिए जहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, उस तरह की बातें करें। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये सच में ही बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि उनकी आपको सदा ही ब्लेसिंग्स मिलती है। उनको बस रिस्पेक्ट करिए, मिल लीजिए। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूं, कुछ भी जाता हूं, अपने मॉम डैड से जरूर मिलता हूं। मॉम तो मुझे बुला ही लेती है, आजा मेरे पास, तुम मिला ही नहीं मुझसे आगे, मैं जरूर मिलता हूं। इतने वो आशीर्वाद देती है, इतने आशीर्वाद देती है, मुझे लगता है मेरे सारे काम उन्हीं के आशीर्वाद से हो जाते हैं। तो बेटा पेरेंट्स की सदा रिस्पेक्ट करें और उनकी सदा ब्लेसिंग्स लें। उनकी कोई बात नहीं जचती है, कभी आप डिस्कस कर लेते हैं, उन्हें क्रिटिसाइज कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बहस कर लेते हैं, ये अलग विषय। इसका मतलब ये नहीं आप रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, डिस्कशंस और डिबेट्स अपनी जगह होती है, पर ओवरऑल देख लीजिए, कभी भी बात करते हुए उनको रिस्पेक्ट दीजिए और उनकी विशेष जरूर लीजिए। कभी बात उनसे बिगड़ जाती है, थोड़ी बहस हो जाती है, तो लास्ट में कहीं मॉम छोड़ो ना, आपके अपने विचार है, मेरे अपने विचार है, पर देखो आप तो मेरी मॉम हो ही ना, तो आप जो कह रहे हो ठीक ही है, चलो। ऐसे कह के जब आप उनसे बात करेंगे, उनके दिल से आपके लिए इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी कि वो ब्लेसिंग्स ही आपको इस जीवन में इतना सक्सेस देंगी कि आप सोच ही नहीं सकते। और लास्ट एंड द लीस्ट, सोइए बड़े अच्छे से यार, नींद का अपना मजा है। अगर नींद ही पूरी नहीं हुई तो क्या फायदा, डट के सोए। 10 घंटे पढ़ना है, उसके अंदर 4 घंटे का ब्रेक, 14 घंटे हो गए। 24 में से 14 निकाल दीजिए, 10 घंटे बचे। 1-2 घंटे खाना पीना नहाना धोना निकाल लीजिए, कुछ भी कर लें, आपको आराम से 7 से 8, मैं तो कहता हूं ज्यादा ही सोने का वक्त मिलेगा। डट के सोए, जितना सोएंगे बॉडी उतनी रिलैक्स होगी। तो राजे ये कुछ टिप्स थी जिसके जरिए से आप किसी भी सब्जेक्ट को मेरे द्वारा बताए गए टाइम फ्रेम में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, और ये टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें। अगर कोई चीज पसंद ना आई हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, आप उसमें मुझे बताएं, कॉल करें, कोई क्लैरिफिकेशन चाहे तो बताएं, या उधर कमेंट में लिख दें, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं पर्सनली, मेरा स्टाफ रिप्लाई नहीं देता, मैं खुद आपके हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिक्वायरमेंट्स बताएं किस तरह की आपको और वीडियोस चाहिए, मैं आपको भेजता रहूंगा। लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू all and all your dreams come true.